इस वीडियो में 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के इस क्वेश्चन में हम दो स्ट्रेट लाइन के बीच का सॉर्टेड डिस्टेंस निकालना देखेंगे। ये दो स्ट्रेट लाइन जो है उनका ये कार्टेशियन फॉर्म दिया हुआ है, कार्टेशियन फॉर्म में ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो इन दोनों के बीच का सॉर्टेड डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। यहाँ हम कार्टेशियन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और वेक्टर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में कुछ ना बोला जाए तो तुम कार्टेशियन मेथड से इसके सॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो या वेक्टर मेथड से भी कर सकते हो। लेकिन अगर एग्ज़ाम में बोले कार्टेशियन मेथड से ही करो तो कार्टेशियन मेथड से ही तुम्हें इसका डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, और अगर एग्ज़ाम में बोले वेक्टर फॉर्म से करो तो वेक्टर फॉर्म से ही करना पड़ेगा। तो मैं दोनों ही तरीके तुमको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं इसका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा चलेगा। अगर अच्छे से समझना चाहते हो तो पूरा लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन मेथड से देखेंगे। तो कार्टेशियन मेथड से बनाने के लिए पहले हमको लाइन का जनरल इक्वेशन समझना पड़ेगा। लाइन का जनरल इक्वेशन होता है x माइनस अल्फ़ा अपॉन ए, वाई माइनस बीटा अपॉन बी, ये बीटा है, और z माइनस गामा अपॉन सी। तो ये स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक। और इसमें अल्फ़ा बीटा गामा वो पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है, और ए बी सी लाइन के डायरेक्शन रेशियो है। तो यहाँ पर दो लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। तो दोनों लाइन का अलग अलग हम पॉइंट निकालेंगे जिससे लाइन पास हो रही है, और दोनों लाइन के अलग अलग डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले लाइन 1 जो पास हो रही है जिसको अल्फ़ा 1 बोलेंगे, तो ये -1 होगा। ध्यान दो फॉर्मूले में यहाँ माइनस होता है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ हम 1 को माइनस में लेंगे ताकि एक माइनस फॉर्मूले वाला माइनस और एक -1 वाला माइनस हो जाए। तो जब भी यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस लेना है। वैसे ही बीटा 1 भी क्या हो जाएगा, -1, और गामा 1 भी हो जाएगा -1। तो यहाँ हमने वो पॉइंट लिख लिया जिससे लाइन 1 पास हो रही है। अब इसके डायरेक्शन रेशियो लिख लेते हैं, या पहले इस लाइन के अब हम सेकंड लाइन के वो पॉइंट लिखेंगे जिससे लाइन 2 पास हो रही है। तो अल्फ़ा 2 लिखा जाएगा, अल्फ़ा 2 इक्वल टू 3, बीटा 2 इक्वल टू 5, और गामा 2 इक्वल टू 7। तो पहली लाइन -1 से पास हो रही है, दूसरी लाइन 3 5 7 से पास हो रही है। पहले लाइन के डायरेक्शन रेशियो 7 6 1 है। तो A1 इक्वल टू 7, B1 इक्वल टू -6, C1 इक्वल टू 1, A2 इक्वल टू 1, B2 इक्वल टू -2, और C2 इक्वल टू 1। तो पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो 7 6 1 है, सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियो 1 2 1 है। अब हम ये निकालेंगे अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1, क्योंकि इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी सॉर्टेड डिस्टेंस निकालने का। ये कार्टेशियन मेथड हम देख रहे हैं, कार्टेशियन मेथड में इस डिटर्मिनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1, बीटा 2 माइनस बीटा 1, गामा 2 माइनस गामा 1। फिर यहाँ A1 A2 B1 इधर रहेगा, B2 C1 C2। तो इसमें वैल्यू रख करके हम इस डिटर्मिनेंट्स को निकालेंगे। तो ये आगे हो जाएगा। इसमें जब वैल्यू रखेंगे हम अल्फ़ा 2 यानी कि 3 माइनस लिख करके अल्फ़ा 1 यानी -1, तो +1 हो जाएगा। और फिर बीटा 2 यानी कि 5 में से हम माइनस करेंगे इस -1 को, तो +1 हो जाएगा। फिर 7 गामा 2 माइनस गामा 1 होता है, तो गामा 2 7 है, माइनस करके जब गामा 1 को लिखेंगे तो ये भी -1 होने के कारण ये प्लस हो जाएगा। फिर A1 जो है वो 7 है, B1 जो है -6 है, और C1 जो है 1 है। वैसे ही A2 जो है वो 1 है, B2 जो है वो -2 है, और C2 जो है वो भी 1 है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 1 4, 7 1 हो गया, ये हो जाएगा 6 -6 -2, ये हो जाएगा 8 1 1। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट एक्सप्लेन करके। तो एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1, ये R1 है, R1 के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ 4 लिखेंगे, इसका सब डिटर्मिनेंट्स, माइनस करके इस 6 को लिखेंगे, इसका सब डिटर्मिनेंट्स, प्लस करके 8 को लिखेंगे, इसका सब डिटर्मिनेंट्स। अब इनकी 4 का सब डिटर्मिनेंट्स इस कॉलम इस रो को छुपाए तो -6 -2 1 1। फिर ये -6 इस कॉलम इस रो को छुपाए तो 7 1 1 1
7 1 1 1, फिर इस 8 को छुपाए तो इसको 7 1 -6 -2, ये आगे सॉल्व करते जाएंगे। 4 ऐसे ही रहेगा, बीच में माइनस ले लो, 6 ऐसे ही रहेगा, बीच में माइनस ले लो, +8 बीच में माइनस ले लो। अब -6 का 1 से इंटू होगा तो -6, फिर 1 का -2 से +2, वैसे ही 7 का 1 से हुआ तो 7 -1 -14 -6 यानी +6। अब ये आ जाएगा 4 -6 +2 हो जाएगा -4 -6, 7 -1 6 ही होना है, +8 यहाँ -8 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा -16 -36 -64, तो ये माइनस माइनस ऐड होगा, साइन माइनस ही रहेगा। ये हो जाएगा 6 कैरी 1 गया, 10 11 1 1 6 वो भी माइनस में। तो यहाँ हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है। अब हमको ज़रूरत पड़ेगी समेसन बी सी माइनस बी सी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी समेसन बी सी 1 to 1। तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा समेसन का मतलब क्या होता है। समेसन का मतलब होता है इस फॉर्म में सभी का सम, जैसे बी सी माइनस बी सी, बी सी के बाद आता है सी ए माइनस सी ए, फिर इसके बाद आता है ए बी, तो ए बी माइनस ए बी। ठीक, तो यहाँ पर तो हमको ज़रूरत पड़ेगी समेसन बी सी माइनस बी सी 1 to 1 के स्क्वायर की। तो समेसन का मतलब होता है कि ऐसे ही बी सी जैसे है तो बी सी फिर सी ए फिर ए बी का समेसन मतलब ऐड कर दो, तो इस फॉर्म में। और यहाँ पर ये 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, तो ज़रूरत पड़ेगी समेसन B1 C2 माइनस B2 C1 के स्क्वायर की। तो समेसन का मतलब होता है इसी क्रम में सम, तो BC B1 C2 B1 फिर CA रहेगा फिर AB रहेगा। तो समेसन का मतलब इस क्रम में तीनों का सम। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू यहाँ से रख लेते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे हम एक्सप्लेन कर रहे थे R1 के रिस्पेक्ट में, तो जो ये आया था -6 to 7 1 -14 6, वो दरअसल यही है। तो चेक भी कर सकते हो, देखो जैसे B1 C2, तो B1 C2 -6 का 1 से इंटू करेंगे तो -6 आएगा, फिर माइनस करके B2 C1 इसका इससे इंटू करेंगे तो दरअसल ये यही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके जगह -6 + 2 का स्क्वायर। ठीक, और ये जो C1 C2 माइनस C2 C1 है वो 7 -1 है, तो 7 -1 का स्क्वायर प्लस करके A1 B2 माइनस A2 B1 जो है वो -8 या -14 + 6 का स्क्वायर है। यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं A1 B2 कैसे आएगा, 7 का -2 से इंटू होगा तो -14, फिर माइनस तो लगा ही है, फिर A2 का B1 से इंटू होगा तो -6 माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये B1 C1 B2 C2 ये सब तुम लोग यहाँ से भी रख सकते हो, या ये बना बनाया है अगर R1 के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन किए हैं तो ये वो पहले से ही बना बनाया हमारे पास है, इसको लिख लो, या डायरेक्ट ये -4 6 -8 को भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। अब ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर होने के कारण 16 + 36 + 64, तो इनको ऐड करेंगे तो 4 और 6 10 कैरी 1 गया। ठीक, फिर 6 7 8 9 10 11, तो 1 1 6। तो इसको नोट कर लो। अब हम सॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें इनकी वैल्यू रख के सॉर्टेड डिस्टेंस लिख देंगे। इसको मिटा देते हैं। सॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है HD = ऊपर में वही डिटर्मिनेंट्स रहेगा जो अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, α2 - α1, β2 - β1, γ2 - γ1, फिर यहाँ A1 B1 C1 A2 B2 C2, और नीचे समेसन B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर। ये साथ ही साथ यहाँ रूट रहेगा। तो ये है सॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला।
तो हमने ये डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकाल ली है और इसकी वैल्यू भी निकाल ली है। इनको पुटअप करेंगे। ये डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू थी -116 और समेसन B1C2 - B2C1 का स्क्वायर भी आया है 116। तो चूंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है, तो हम निगेटिव साइन को बाद में हटा सकते हैं, या चाहे तो इसमें ऐसे मॉड लगा सकते हो, क्योंकि मॉड से जब इसकी चीज़ें बाहर आएगी तो पॉजिटिव ही होगी। तो मॉड लगा लो। अब मॉड से ये बाहर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और 116 को 2 बार लिख सकते हैं, √116 और नीचे √116 तो है ही, तो ये √116 कैंसिल हो गया, तो बचेगा √116। दिस इज़ आंसर। हमें सॉर्टेड डिस्टेंस निकालना था कार्टेशियन फॉर्म से। हमने कार्टेशियन फॉर्मूले, कार्टेशियन मेथड का यूज़ करके सॉर्टेड डिस्टेंस निकाल लिया है। अब हम वेक्टर मेथड से सॉर्टेड डिस्टेंस निकालना देखेंगे। अब हम वेक्टर मेथड से इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो वेक्टर फॉर्म से सॉल्व करने के लिए पहले हम इन इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो जैसे ये x + 1/7 है और y + 1/-6 है और z + 1/1 है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ होगा r वेक्टर इक्वल टू, ये जो लाइन है -1 से पास हो रही है, तो यहाँ हम वो पॉइंट लिखते हैं जिससे लाइन पास होती है। तो -1 यानी कि -i - j - k, ये वो पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है। प्लस करके यहाँ हम कांस्टेंट ले लेंगे, लैम्डा या म्यू या एस या टी, और हम यहाँ पर उस वेक्टर को लिखेंगे जो इस लाइन के पैरेलल है। तो पैरेलल वेक्टर होता है 7i - 6j + 1k। तो 7i - 6j + 1k, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, k। तो ये पहली लाइन को हमने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। दूसरी लाइन है x - 3/1, y - 5/-2, z - 7/1। इस लाइन को भी जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो r वेक्टर इक्वल टू r होता है, r को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, वो x i y j z के होता है, वैसे उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो सेकंड लाइन है 3, 5, 7 से पास हो रही है, तो 3i + 5j + 7k, इस पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है। फिर यहाँ म्यू लिख दो। फिर ये लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो थे 1 - 1, तो वेक्टर फॉर्म में ये 1 - 1 जो है वो इसका पैरेलल वेक्टर बन जाएगा इस लाइन का। तो ये हो जाएगा i + -2j + k, ये पैरेलल वेक्टर है लाइन 2 का। लाइन 2 का पैरेलल वेक्टर ये है, लाइन 1 का पैरेलल वेक्टर ये है। वेक्टर फॉर्म में हम पैरेलल वेक्टर बोलते हैं और कार्टेशियन फॉर्म में हम डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। ठीक, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ हमने अलग से लिख लिया है, A1 वो पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है, B1 पहली लाइन का पैरेलल वेक्टर है, वैसे ही A2 सेकंड लाइन जिससे लाइन पास हो रही है, और B2 सेकंड लाइन का पैरेलल वेक्टर है। इसको अलग अलग लिख लिए। अब चूंकि हमको सॉर्टेड डिस्टेंस निकालना है, तो सॉर्टेड डिस्टेंस में हमको जो जो चीज़ की रिक्वायर्ड है वो हम पहले यहाँ फाइंड कर लेंगे। हमको A2 - A1 की ज़रूरत पड़ेगी, तो A2 वेक्टर - A1 वेक्टर। तो A2 - A1 वेक्टर, तो A2 है 3i + 5j + 7k। इसमें से हम माइनस करेंगे इसको, तो ये तो पहले से ही माइनस है, जब इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, +i + j + k। ठीक, A2 - A1, इसमें से इसको माइनस करना है, ये पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 और एक 4i + 6j + 7k, ये 8k रहेगा। अब हमें B1 क्रॉस B2 की ज़रूरत पड़ेगी, B1 क्रॉस B2 वेक्टर। तो ये हो जाता है, जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट्स का यूज़ करते हैं i j k, और B1 के मल्टीपल है 7 - 6, 7 - 6 1, 7 - 6 1, 1 - 2 1। अब इसको सॉल्व करके निकालेंगे आगे। ये आगे हो जाएगा, i लिखे और माइनस करके इसका इससे इंटू होगा, तो -6 का 1 से इंटू हुआ तो -6, फिर 1 का -2 से इंटू हुआ तो -2 यानी +2,
फिर माइनस जे लिख करके ऐसे पहले ब्रैकेट में माइनस लिख दिया करो। जे ये कॉलम ये रो को छोड़ दिए तो 7 का 1 से इंटू होगा, तो 7 इंटू 1 7 हो जाएगा। फिर 1 का 1 से इंटू हुआ तो 1 आ जाएगा। फिर प्लस करके के लिखे और पहले से यहाँ माइनस लिख दिया करो। इसको छुपा दिए, इसको छुपा दिए। 7 का -2 से तो -14। फिर इसका इससे होगा तो -6, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। 14 माइनस पहले से था, -6 आ रहा है तो +6, तो ये हो जाएगा -4i और -6j और यहाँ पे हो जाएगा -8k। ठीक, b1 क्रॉस b2 निकाल लिए। सॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है SD = a2 - a1 वेक्टर में इनटू में b1 क्रॉस b2 अपॉन में b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड। ये फॉर्मूला होता है सॉर्टेड डिस्टेंस का, a2 - a1 इंटू b1 क्रॉस b2 अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मॉड। तो इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। a2 - a1 जो है हमारे पास 4i + 6j, 4i + 6j + 8k, ये a2 - a1 हो गया। b1 क्रॉस b2 -4i -6j -8k, फिर अपॉन में इसी का मॉड लग जाएगा -4i -6j -8k, और फिर ये आगे हो जाएगा। 4 का -4 से इंटू हुआ तो -16, 6 का -6 से इंटू हुआ तो -36, और फिर 8 का -8 से मल्टीप्लाई हो तो -64 अपॉन में ये अंडर रूट -4 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -16 -36 -64 -116, और ये स्क्वायर होने पर माइनस हट जाता है। 16 + 36 + 64, तो ये भी आ करके आगे हो जाएगा -116 अपॉन √116। ध्यान दें यहाँ सॉर्टेड डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेना है। ठीक, माइनस हटा दो या ऐसा मॉड लगा दो ताकि मॉड से जब ये चीज़ें बाहर आई तो पॉजिटिव ही रहे। ठीक, सॉर्टेड डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये चूँकि मॉड से बाहर आ गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब हम इसको ऊपर वाले को लिख सकते हैं √116 नीचे वाला √116 वैसे ही है। अब ये √116 से √116 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा √116। दिस इज़ आंसर। हमें सॉर्टेड डिस्टेंस निकालना था। पहले हम कार्टेशियन मेथड का यूज़ करके निकाले तब भी √116 आया, वेक्टर मेथड का यूज़ करके निकाले तब भी √116 आया।